चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस बार रामकृपाल यादव भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं, तो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती राजद से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। क्या कहता है पाटलिपुत्र का चुनावी समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये खास रिपोर्ट। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। यहां पर 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं और तीनों ही चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला आरजेडी की प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से होगा। 2 बार से लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए रामकृपाल यादव पहले कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर रामकृपाल यादव मीसा भारती को मात देते हुए संसद पहुंचे थे। इस बार रामकृपाल यादव पीएम मोदी के विकसित भारत के मंत्र को लेकर एक बार फिर अपनी जीत का दावा करते नजर आ रही हैं। लगातार 10 साल के दरमियान जो डबल इंजन की सरकार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां विकास की किरण न। मैं पूछना चाहता हूं प्रतिद्वंदी से कि पूरे 10 साल से यहां हमसे 50,000 40,000 कम वोट मिल रहा है, मगर वोट तो मिलता है इस इलाके में जहां बड़े पैमाने पर उनको समर्थकों ने वोट किया, जनता ने वोट किया। कभी उनके आंख को, दर्द को, आंख के पूछने एक विकास का काम बता दे, एक 10 साल में एक और एक कार्यकर्ता का नाम बता दें, आम जनता की बात छोड़िए, जिनके दुख और दर्द को बांटने का काम है। राजनीतिक मतभेदों के बीच मीसा भारती रामकृपाल यादव को अपना चाचा मानती हैं और रामकृपाल यादव भी मीसा को अपनी भतीजी बताते हैं। इस बार पाटलिपुत्र में मीसा भारती और उनके चाचा लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। एक तरफ जहां रामकृपाल लालू पर परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं, तो मीसा इस विषय पर अपने प्रतिद्वंदी पर पलटवार करते नजर आ रही हैं। जी या इस बिहार राज्य के सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जनता की सेवा, पूछ लीजिए ये महिला हमारे 2 बार वहाँ पाटलिपुत्र क्षेत्र में एक जो मूलभूत सुविधा जो कहते हैं पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और जनता के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के यहाँ पे बताइए 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और उसमें से 39 सीटें जिता के भेजती है। एक भी सांसद ना तो वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता है ना अपने काम के। दोनों उम्मीदवारों द्वारा जीत के दावे के बीच स्थानीय जनता की बात करें तो उनकी अपनी समस्या है जिसका वो समाधान चाहते। सबसे बड़ी युवाओं में, शिक्षा में, रोड, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा, आवागमन की सुविधा, पूरे पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में रामकृपाल जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। समस्या पाटलिपुत्रा में हम लोग आए कि इतना जाम का समस्या है और हमारे जनप्रतिनिधि आज 10 साल से सिर्फ घूमने का काम किया। बात करें पाटलिपुत्र लोकसभा के सियासी गणित की तो इस सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम शामिल हैं। वहीं इस सीट से जुड़े लोकसभा इतिहास को देखें तो 2009 के आम चुनाव में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव यहां से सांसद चुने गए थे। वहीं इसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा के रामकृपाल यादव ने जीत हासिल की थी। अब इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र में हैट्रिक जमा पाएंगे या फिर उनकी भतीजी मीसा भारती बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होंगी। यहाँ चाचा और भतीजी की लड़ाई जबरदस्त है। एक तरफ चाचा यानी रामकृपाल यादव मतदाताओं से अपने 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का हवाला देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर भतीजी यानी मीसा भारती चाचा के विकास कार्यों को सिरे से नकार रही है। अब 1 तारीख को परीक्षा होगा और 4 तारीख को परीक्षा फल किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पाटलिपुत्र।